यस मैम। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल चैंपियंस एंड लीडर्स ऑल फ्रेंड्स। होप आप अच्छे से होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और मेरा नाम है हरदीप कौर और मैं लेकर आई हूं आपके सामने लीप प्लेटफॉर्म पर वेल की स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हम स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह का मैजिकल कार्निवल हमने देखा और तूफान आया हुआ है, श्रीलंका सबने जाना है और सबने अपनी टीम्स को लेकर जाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें चाहिए। और इस जानकारी की इस श्रृंखला में आज हम वेल ग्लिसमिक हेल्थ को लेकर आए हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शुगर या मधुमेह ये आज हर दूसरे घर की प्रॉब्लम है, घर घर में फैला हुआ है। एंड इंडिया हैज बिकम द ग्लिसमिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं हूं हरदीप कौर, डायमंड डायरेक्टर हूं, मोदी केयर को 4 साल से बिल्ड कर रही हूं। और मैं भी इस कश्ती में तूफान की सवार हूं और चाहती हूं कि अधिक से अधिक नॉलेज लेकर हम श्रीलंका को क्वालिफाई करें और अपनी टीम्स को आगे लेके जाएं। और इसीलिए हमने आज कंपनी की रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर निकिता जगदीश पाटिल जी को इनवाइट किया है ताकि वो हमें इस नॉलेज को दे सकें और हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम कर कर शुगर को प्रिवेंट कर सकें और लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक विस्तार से बता सकें, बिकॉज नॉलेज इज पावर। सो आई वेलकम, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी निकिता जी का आप स्वागत कीजिए। वेलकम मैम, वेलकम टू द शो। मैम आप म्यूट हैं, निकिता मैम आप म्यूट हैं। Is it audible now? यस मैम। All right. Thank you so much. So thank you so much, Hardeep ji, for inviting me. आज के सेशन में हम जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक्चुअली हर घर घर में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज या ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में हम तब जानकारी लेते हैं जब घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट निकल आता है एंड सडनली अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ सारे घर के भी लोग थोड़े डर जाते हैं। लेकिन अगर ये हेल्थ अवेयरनेस हम पहले ही लोगों को अगर स्प्रेड कर पाए, और ऑफ कोर्स मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सहारे हम लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों के साथ खुद भी अवेयर हो सकते हैं। और आई गेस यही हमारा मिशन है मोदी केयर के साथ कि हम लोगों को और पूरी जनता को हेल्दी बना पाए। सो क्योंकि आज का टॉपिक भी डायबिटीज है, ग्लाइसेमिक हेल्थ है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आज के हमारे सारे ऑडियंस में से लोगों को कि क्या लगता है आपको कि ये जो डायबिटीज है ये कितना मीठा खाने की वजह से होता है? 1 चम्मच शक्कर खाने से होता है, 5 शक्कर चम्मच खाने से होता है, या फिर 50 चम्मच शक्कर खाने से होता है? क्विकली चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। एनीबडी? तो आंसर्स तो मुझे अब तक आए नहीं है एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर्स। मैम एक मैसेज आया है, 10 चम्मच खाने से होगी। ओके, 10 चम्मच खाने से डायबिटीज होती है। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा आंसर कि क्या जेनेटिक लगता है आपको? जेनेटिक रीजंस है एंड वेरी नाइस। जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है, तो 10 चम्मच शक्कर खाने से नहीं होता, जेनेटिक रीजन से वजह से हो सकता है, राइट? ये आपका कहना है? यस। ओके। और कोई बताना चाहेगा कि डायबिटीज का खतरा अगेन 10 चम्मच शक्कर खाने से होता है या फिर किसी और चीजों से होता है? एनीबडी? कोई एक आप में से? एक आंसर एक्चुअली मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं मैम। ओनली मीठा खाने से नहीं होता, शुगर ओके, खाने से नहीं होता, टेंशन से होता है। अच्छा। सो मैं देख पा रही हूँ, आंसर से ही पता चल रहा है कि अवेयरनेस थोड़ा बहुत है हम सब में कि ये जो एक मानसिकता है या फिर ये जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि डायबिटीज केवल मीठा खाने से, 5 चम्मच शक्कर खाने से, 10 चम्मच शक्कर खाने से होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली डायबिटीज ये जो खतरा है, या आज की तारीख में हर एक ऐसे व्यक्ति को है
जो टेंशन ज्यादा लेता है, जो एक गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, जो समय पे नहीं खा रहा है या समय पे नहीं सो रहा है, उस हर व्यक्ति को डायबिटीज का खतरा है। और अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन को एनालाइज करें तो आप सबको पता चल जाएगा कि अरे ये तो हम एक्चुअली कर रहे हैं, राइट। आप खुद अगर अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज होगा कि बात तो सही है, हम एक्चुअली टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज होने का खतरा किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। एक जमाना था जिसमें हम ये सोचते थे कि डायबिटीज केवल 40 या 50 की उम्र के बाद ही किसी को हो सकता है। अगर मेरी उम्र 20 है तो मुझे तो डायबिटीज नहीं होगा, राइट। लेकिन आज की तारीख में डायबिटीज जैसा खतरा 10 साल के बच्चे को भी है, डायबिटीज होने का खतरा 5 साल के बच्चे को भी है, और डायबिटीज होने का खतरा एक 30 साल के या किसी भी यंग युवा को भी है। लेट अस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जहां पे आज हम ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात कर रहे हैं वो डायबिटीज से कैसे कनेक्टेड है। सो व्हाट इज ग्लाइसेमिक हेल्थ? ग्लाइसेमिक हेल्थ बेसिकली आपके बॉडी की खुद की शुगर मैनेजमेंट की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है। यानी कि जब मैं कोई भी खाना खाती हूँ तो मेरे शरीर का खुद का मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं जब भी कोई भी खाना खा रही हूँ, मेरे बॉडी का मैनेजमेंट सिस्टम देखने वाला है कि मुझे इस शुगर को किस तरह से बैलेंस रखना है। तो उस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को कहा जाता है ग्लाइसेमिक हेल्थ। सो जब हम मोदी केयर के बारे में बात करते हैं तो मोदी केयर के हमारी जो ग्लाइसेमिक हेल्थ की जो रेंज है वो हमें मदद करती है हमारे बॉडी का खुद का ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि हमारे बॉडी की खुद की मैनेजमेंट सर्विस को एक अच्छा और रेगुलेट करने के लिए। ये ग्लाइसेमिक हेल्थ क्या क्या काम करता है? आपके शरीर में बैलेंस डाइट मेंटेन रखने का काम करता है। ऑल्सो ये ग्लाइसेमिक हेल्थ मेंटेन कब रहेगा? जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी। और ये ग्लाइसेमिक हेल्थ मेंटेन तब होगा जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी हेल्दी रहेगी। तीनों चीजों को बैलेंस, तीनों चीजों आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को बैलेंस रखने का काम करती है। अब यहाँ पे हर जगह जहां पे हम डायबिटीज और शुगर कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है डायबिटीज में कि वो इतना ज्यादा खतरनाक है? रीजन इज, अगर डायबिटीज एक बार हमारे जीवन में आता है तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम लेके आता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, उसे हार्ट अटैक आने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति को स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी आर्टरीज जो है, यानी कि शरीर की जो नसें है, वो ज्यादा और नैरो हो जाती है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को नर्व डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो डायबिटीज के बारे में जहां पे हम आज इतना अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये कई सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है, स्पेशली हमारे हार्ट के रिलेटेड। तो आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स देखेंगे जिससे हम शुगर को कैसे बैलेंस करें। ओके, सबसे पहले तो अगर शुगर को मैनेज करना है, उसे कंट्रोल में रखना है, तो हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली डायबिटीज कहाँ क्या होता है, उसका मतलब क्या है। ऑलराइट, नाउ डायबिटीज को जब समझना है तो हमें थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज ही तो ऐसी चीज है जो आपको डायबिटीज देती है, जैसे कि काफी लोगों को लगता है। करेक्ट। लेकिन ये ग्लूकोज आपको एक्चुअल में डायबिटीज नहीं देता। ग्लूकोज का तो काम है आपको एनर्जी देना। जैसे अगर आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को अगर चक्कर आ जाती है, उसे हम शक्कर का पानी देते हैं, उसे हम चॉकलेट देते हैं ताकि उसे एनर्जी मिले। तो आइडियली ग्लूकोज आपको एनर्जी देने का काम करता है, उससे उसकी वजह से आप पूरे दिन तक कार्यक्षम रहते हो। लेकिन जब यही ग्लूकोज आपके शरीर में सही तरह से बैलेंस नहीं रहा, अगर इसका लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो आपको तकलीफें होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये शुगर आपके ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? आपके रक्त में जब ग्लूकोज लेवल धीरे 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 जब बढ़ने लगता है, तो हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो बेसिकली आपके खून में बढ़ते हुए शुगर को मैनेज का काम करता है। तो बेसिकली समझ लीजिए कि इंसुलिन आपके बॉडी का मैनेजर है।
और इस मैनेजर का काम है कि शरीर के खून में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। सो जब भी आप खाना खाते हो, इंसुलिन चेक करता है, इंसुलिन शुगर को ले लेता है और डाइजेशन के लिए भेज देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका इंसुलिन कुछ अजीबोगरीब काम करता है, एंड दैट्स द रीजन डायबिटीज आपको हो जाता है। तो एग्जैक्टली डायबिटीज ये एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की वजह से आपको ये तकलीफ होने लगती है। सो नॉर्मली दो तरह के डायबिटीज होते हैं, अगर आपने भी सुने होंगे, कभी कभी सुने हैं आपने डायबिटीज दो तरह के होते हैं? एनीबडी कोई आंसर करना चाहेगा चैट बॉक्स में कि कौन से दो प्रकार के डायबिटीज आपने आज तक कभी सुने हैं? सो एनीबडी? ओके, सो आंसर चैट बॉक्स में अगर कुछ आ रहे हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड विनोद जी। सो विनोद जी का आंसर आया है टाइप 1 डायबिटीज। वेरी गुड। एंड टाइप 2 डायबिटीज, कितने लोगों ने अब तक सुना है ये डायबिटीज के दो टू टाइप्स, टाइप 1 डायबिटिक एंड टाइप 2 डायबिटीज, राइट? तो नॉर्मली आप अगर देखोगे कई बार डायबिटीज ये दो तरह के होते हैं। जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं, जो बच्चों में जो पाया जाता है उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और जो आप या मुझे हो सकता है उस डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में एग्जैक्टली क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा था कि इंसुलिन नाम का मैनेजर आपके शरीर में काम कर रहा है, और मैंने जैसे कहा कि इंसुलिन का काम क्या है मैनेजर का, कि शुगर जो है आपके ब्लड में ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, और जिसकी वजह से ये इस शुगर को धीरे धीरे डाइजेशन के लिए भेजने का काम करता है। कभी कभी आपकी बॉडी में ये इंसुलिन धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, और उसके पीछे कारण ये होता है कि इंसुलिन आपकी शुगर तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से क्यों होता है ये? क्योंकि बीच में एक बड़ी सी दीवार आ जाती है। आपका इंसुलिन शुगर तक पहुंच नहीं पाता। ये दीवार किसकी बनी हुई होती है? ये दीवार होती है स्ट्रेस की, ये दीवार होती है कई सारे विषैले पदार्थों की। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली टबैको खा रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफस्टाइल जी रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा तले हुए चीजें खा रहे हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तो ये दीवार कोलेस्ट्रॉल की भी बनी हुई होती है। यानी कि आपकी ये सारी मैं कहूंगी जो आदतें हैं, ये आदतें आपके इंसुलिन को शुगर तक पहुंचने नहीं देती, और इसी प्रकार के डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है जो नॉर्मली बच्चों में पाया जाता है? ये टाइप 1 डायबिटीज में आपकी बॉडी में इंसुलिन नामक ये जो मैनेजर है, ये जो हार्मोन है, ये बनता ही नहीं है, और ये जेनेटिकली बनता नहीं है, जिसके वजह से बच्चों में डायबिटीज पाया जाता है। बात हम कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, क्योंकि ये डायबिटीज जैसे मैंने कहा था, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल, इन अलग अलग तरह की आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स है। और मोदी केयर आपको इन्हीं चीजों के लिए सपोर्ट कर रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्स के द्वारा मदद कर रहा है। लेकिन जानेंगे कैसे कि डायबिटीज मुझे हुआ है? उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तो जानना होगा कि उसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि कई बार हमें डायबिटीज होता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो देयर आर सम सिम्टम्स, जैसे कि आंखों से धुंधला दिखना। आंखों से धुंधला दिखना यानी कि आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ये एक इंडिकेटर है। आपको बार बार यूरिनेशन का होगा, अगर आप जा रहे हो तो ये एक इंडिकेटर है। अगर आपका हमेशा सर दर्द कर रहा है, ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आपका वजन घट रहा है सडनली, फटीग हो रहा है यानी कि थकावट महसूस हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, अगर कोई भी जख्म हो जाए तो ये जख्म आपकी भर नहीं रही है, अगर आपको बार बार भूख लग रही है, या फिर आपको चक्कर आ रही है, ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज के। तो आगे अगर आपको सरदर्द कर रहा है तो एक सरदर्द बंद करने की दवाई मत लीजिए, शुगर चेक करिए। अगर आपको आगे जाके कभी भी बार बार प्यास लग रही है, अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे प्यास कुछ ज्यादा ही लग रही है, शुगर चेक कर लीजिए।
अगर ये सारे सिम्टम हमें खुद को पता है और अगर हम अपने ये सिम्टम्स अगर अपने दोस्तों को, अपने परिवार को अगर बता पाए, तो हम श्योर हम अपने प्रियजनों को मदद कर पाएंगे डायबिटीज से बचने के लिए। रीजन बिहाइंड इज कि कुछ डायबिटीज के ऐसे लक्षण हैं जिसे हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। डायबिटीज जब होता है या फिर शुगर शरीर में जब बढ़ने लगती है, तो कई बार हमारी बॉडी इंडिकेशंस देती है, कुछ इंडिकेटर्स देते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ मैंने फोटोज शेयर करे हैं। ऐसी स्किन या फिर ऐसे इंडिकेटर्स आपने कई बार देखे होंगे। कितने लोगों ने देखे हैं कभी? कैन यू सी द हैंड्स क्विकली? ब्लैक पैचेस आना, गर्दन पे ब्लैक पैचेस आना, आपकी उंगलियों पे ब्लैक पैचेस आना, मस्सा आना। कई बार हम मस्सा जो आ जाते हैं वो एक स्किन कंडीशन समझते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इंडिकेशन हो सकता है। समझना जरूरी है कि कई बार हमें अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक सिंपल स्किन कंडीशन भी आपको बता सकती है कि आप डायबिटीज के शिकार आगे जाके हो सकते हो कि नहीं हो सकते। तो हमें सिंपली एनालाइज करना है अपने बॉडी को, अपने कस्टमर को, और उन्हें हमें सजेशंस देने हैं। क्योंकि एज आई सेड, आज भी 47% लोग अनअवेयर है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे डायबिटीज आपको हो सकते हैं। स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो 47% लोग ऐसे हैं, और केवल 24% लोग ऐसे हैं जो अपनी शुगर को मैनेज कर रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर एक्शंस ले रहे हैं। चॉइस आपकी है, आप उन 24% के भाग होना चाहते हो या फिर 47% के भाग होना चाहते हो। अगर हम भारत की बात करें तो यस, हमारे इंडिया में आज की तारीख में एक्चुअल में नंबर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत जैसे देश में 10 लाख डेथ्स, यानी कि जो मृत्यु प्रमाण है, ये एवरी ईयर केवल डायबिटीज के वजह से हो रहा है। भारत में हर एक इंसान, 6 में से हर एक इंसान डायबिटिक पाया जाता है। भारत को अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे तो टॉप 3 कंट्रीज में भारत का नाम है, एंड इसीलिए भारत को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत डायबिटिक कैपिटल कब बना। बट अगर हम लास्ट 20 से 25 सालों का अगर हम नोटिस करें, या फिर अगर हम 20 से 25 साल का अगर हमारा लाइफस्टाइल देखें, तो एक्चुअल में लास्ट 10-15 सालों में, 20 सालों में सडनली लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो चुका है। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, खाने में अचानक तेल आ चुका है, और इतना ज्यादा तेल आ चुका है जो घातक ऑयल आ चुका है, राइट? हमारे खाने में सडनली फाइबर की मात्रा कम होती जा रही है। हम ज्वार बाजरा के बदले मैदे को ज्यादा प्रिफर करने लगे हैं। हमारे घर पे एक जमाने में ऐसा होता था कि हमारे घर पे अच्छी अच्छी ज्वार बाजरे की रोटियां बना करती थी, लेकिन उसके बदले आजकल के हमारे बच्चे पिज्जा ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं मैदे का। सो द थिंग इज, फूड हैबिट्स एंड फूड चॉइसेस बहुत सारी बदल चुकी है। क्या कर सकते हैं हम इस कंडीशन को चेंज करने के लिए? 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, विच इज एक्सरसाइज एंड हेल्दी वेट को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी स्ट्रेस भरी है, अगर आपको लग रहा है कि जी नहीं, हम इस स्ट्रेस को डील नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मोदी केयर में तो आपको पता ही है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम अश्वगंधा या फिर कोरियन रेड जिनसेंग ले भी रहे हैं। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अश्वगंधा, कोरियन रेड जिनसेंग लेना स्टार्ट कर दीजिए। स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे क्विट कर दीजिए। अपने रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन को कंट्रोल में रखिए, क्विट कर सकते हैं तो क्विट कर लीजिए। एंड शुगर को रेगुलरली चेक करें। मैंने हर ट्रेनिंग में कहती हूँ, जब भी ट्रेनिंग ग्लाइसेमिक हेल्थ के होते हैं, तो हमेशा कहती हूँ कि साल भर में एटलीस्ट एक बार तो शुगर चेकअप करना ही चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर आप साल भर में 2 बार करें तो वेल एंड गुड। तो चलिए, आप में से सबसे पहले तो देखते हैं ऑडियंस में से कितने लोग रेगुलरली अपना शुगर चेकअप करते हैं। क्विकली हैंड रेज कीजिए, देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे है यहाँ पे जो रेगुलरली अपना शुगर चेकअप कर रहे हैं। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी कि आप अपने लिए थोड़ा
थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। कुछ नहीं तो बर्थडे के दिन एक शुगर चेकअप ही करा लीजिए, राइट? सो ये एक चीज है, ये एक टेस्ट है जिससे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि बॉडी सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर निगेटिव आ गई तो बढ़िया है, 2 गुलाब जामुन और ज्यादा खा लीजिए, आप ही को खुशी हो जाएगी, राइट? सो यस, तो ये है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के चेंजेस। सेकंड है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के। हेल्दी खाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना नेचुरल चीजें खाने की कोशिश करें, ऑर्गेनिक चीजें खाने की कोशिश करें, और ऐसी चीजों को कंज्यूम करें जो आपके शरीर में लो ग्लाइसेमिक हेल्थ संभालने के लिए मदद करेगा। एंड यस, गेस व्हाट, मोदी केयर में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपके इसी लो ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहला है हमारा वेल ग्लूको हेल्थ। जी हाँ, वेल ग्लूको हेल्थ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमने डिजाइन किया है 3 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स को लेकर, जिसमें हमने सिनेमन यानी कि दालचीनी, मेथी के सीड्स और करेला, इन तीनों के मिश्रण से हमने इस ग्लूको हेल्थ को बनाया है। जब आप ये ग्लूको हेल्थ लेते हो तो आपके शुगर लेवल्स हेल्दी रहने के लिए सपोर्ट मिल जाता है। आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसके रेगुलर डाइजेशन के लिए मदद मिल जाती है। प्लस आपके नॉर्मल इंसुलिन यूटिलाइजेशन के लिए सपोर्ट मिल जाता है। जैसे मैंने कहा था, वेल ग्लूको हेल्थ आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन रखने का मदद करेगा, तो आपका ग्लाइसेमिक हेल्थ भी मैनेज हो जाता है। ग्लूको हेल्थ में एडिशनली हमने क्रोमियम पिकोलिनेट ऐड किया है। एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नेचुरली आपके शुगर लेवल्स को बैलेंस करेगा और मैनेज करेगा। तो ऐसा ये वेल ग्लूको हेल्थ आप 12 साल के ऊपर आप वैसे भी किसी को भी दे सकते हो जो अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो क्या ये वेल ग्लूको हेल्थ मैं केवल डायबिटिक हूं तो ही लेना चाहिए? द आंसर इज नो। मुझे कई बार पूछा जाता है कि केवल किसी को अगर डायबिटीज है तो ही हम ग्लूको हेल्थ ले? जी नहीं, ग्लूको हेल्थ हर उस व्यक्ति ने लेना चाहिए जो अपने आप को डायबिटीज से बचाना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 इज ग्लूको हेल्थ हर उस व्यक्ति ने लेना चाहिए जिसके माता पिता को डायबिटीज है, क्योंकि आपको पता होगा कि डायबिटीज ये एक हेरिडिटरी होने वाली बीमारी है। तो अगर आपके माता पिताजी को डायबिटीज है तो ऑफ कोर्स आगे जाके आपको भी हो सकती है। अगर आपके भाई बहन को है तो वो आपको भी हो सकती है। तो अगर आपके माता पिता को है तो आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका वजन 10 से 15 किलो ऑलरेडी बढ़ चुका है, ग्लूको हेल्थ लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि यस, आप ऑलरेडी डेंजर जोन में आ चुके हो 10 से 15 किलो वजन बढ़ा के। तो ग्लूको हेल्थ एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, लंच के और डिनर के बाद में लेनी है, ताकि आप अपने हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। एज आई सेड, ग्लूको हेल्थ आप 12 साल के ऊपर ले सकते हो। प्रेग्नेंट, लैक्टेशन और किडनी पेशेंट्स के लिए ये प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अगला प्रोडक्ट देखते हैं, और ग्लाइसेमिक हेल्थ में देने वाला अगला जो प्रोडक्ट है वो है करेला जामुन जूस। जी हाँ, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, जिसमें हमने फ्रेश करेला और जामुन सीड्स के एक्सट्रैक्ट डले हैं। बेहतरीन बात यह है कि हमारा ये करेला जामुन जूस, इसमें जो यूटिलाइज किया हुआ जो करेला है और जामुन जो है, ये हिमालय के फुट हिल्स में ग्रो किया गया है, जिसकी वजह से आपको एक व्हाट वी कैन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ करेला मिल जाता है। ऑल्सो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के द्वारा बना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी हार्म ना हो। हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए ये मदद करता ही है, लेकिन ये रक्त को प्यूरिफाई भी करता है। तो इवन अगर आपने देखा होगा, कुछ डायबिटिक लोग जो होते हैं ऑलरेडी, जिन्हें डायबिटीज होता है, मेडिकेशंस बार बार लेने की वजह से उन्हें बार पेट में बहुत जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज अगर ज्यादा साल तक रहा तो हाथ और पैर धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक फुट हो जाता है, पैर ब्लैक होने लगता है, स्किन पे थोड़े ब्लैक पैचेस आने लगते हैं। तो ये करेला जामुन जूस उनके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। ऑल्सो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप वजन घटाने की कोशिश में है तो करेला जामुन जूस जरूर ले। करेला जामुन जूस में जैसे कि मैंने कहा, करेला है एंड जामुन है। इसमें जो जामुन है, जामुन के हमने बीज यूज करे हैं जो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को हील करते हैं,
स्टमक डिसऑर्डर्स को हील करते हैं। एंड करेला जो है, यस, ये आपको बीटा कैरोटीन भी देता है जो आंखों के लिए बढ़िया है। आप जब करेला जामुन जूस लेना शुरू करोगे, शुगर लेवल्स हेल्दी हो जाएगी, वजन मैनेज होने के लिए मदद मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हो तो भी आप इसे ले सकते हैं, एक बार डॉक्टर को बताना होगा आपको केवल। और अगर जैसे कि मैंने कहा था कि आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं ताकि आगे जाके डायबिटीज ना हो जाए। केवल लो शुगर या लो बीपी जिन्हें है उनके लिए हम ये करेला जामुन जूस नहीं देंगे। कैसे लेना है इस प्रोडक्ट को? 30 ml आपको एक गिलास पानी में मिक्स करना है। पानी थोड़ा सा गुनगुना ले लीजिए और इसे दिन में 2 बार ले लीजिए। दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे पहले और रात के खाना खाने के आधे घंटे पहले इसे ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज के लिए जहां पे फाइट करना है वहां पे और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज जरूरी नहीं है कि केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वालों को ही होता है। कुछ लोग रेगुलरली जो स्मोक करते हैं, कुछ लोग रेगुलरली जो अल्कोहलिज्म करते हैं, उन्हें भी डायबिटीज हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए एडिशनली एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स मोदी केयर का और आपका और सबका फेवरेट प्रोडक्ट नोनी जूस कुड बी द बेस्ट प्रोडक्ट। नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट ये डायबिटिक हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है क्योंकि नोनी जूस एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। जब कोई भी डायबिटिक व्यक्ति इसे लेता है या फिर नॉन डायबिटिक व्यक्ति इसे लेता है, बॉडी में जो एक्सेस विषैले पदार्थ जम जाते हैं, इन एक्सेस टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए और आपकी बॉडी की कोशिकाओं को यानी कि आपकी जो सेल्स है उन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, उसे रेजुविनेट करने के लिए नोनी जूस मदद करता है। नोनी जूस में कोकम है जिसके वजह से नोनी जूस की टेस्ट और ज्यादा बेहतरीन बन जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारा जो नोनी जूस है, अगर आप सबने पिया होगा, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि नोनी जूस जो है ये थोड़ा सा मीठा लगता है, तो क्या इसमें शुगर है? द आंसर इज नो। नोनी जूस में कोकम डला है जिसके वजह से इसकी टेस्ट हल्की सी मीठी लगती है। तो बिल्कुल डरिए मत, नोनी जूस बहुत ही टेस्टी जूस है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के साथ कई तरह के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फास्फोरस है, जिसकी वजह से आपकी कोशिकाएं हेल्दी हो जाती है और कोशिकाओं की ताकत बढ़ जाती है डायबिटीज से फाइट करने के लिए। तो जब आप नोनी जूस लेते हैं, इसका पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट कंपाउंड आपको मदद कर देता है आपकी कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए। तो जब कोशिकाओं हेल्दी हो जाती है, आपके टिश्यूज हेल्दी हो जाते हैं। जब टिश्यूज हेल्दी हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, ऑर्गन्स की खुद की ताकत बढ़ जाती है। और जब ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं, आप खुद हेल्दी हो जाते हो। तो वैसे तो नोनी जूस को हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे कहते हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स नोनी जूस केवल इम्यूनिटी के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल सेल पावर बढ़ाने के लिए है, शरीर की कोशिकाओं की पावर, आपके शरीर की कोशिकाओं का रेजुविनेशन करने के लिए नोनी जूस मदद करता है। तो अगर आप ओवरऑल इसका फायदा देखें तो डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए मदद करता है। तो इवन जैसे कि मैंने कहा कि जिन्हें डायबिटीज होता है उनके कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल देखे जाते हैं, तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज करने के लिए मदद करेगा, बॉवल मूवमेंट्स के लिए सपोर्ट करेगा, हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए और हाइपर एसिडिटी के लिए भी ये मदद करता है। नोनी जूस को आज ही से लेना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लेना है? नोनी जूस को एम्प्टी स्टमक लेना होता है, खाना खाने से आधे घंटे पहले से। कैसे लेंगे? खाना खाने से आधे घंटे पहले जब आप लेना स्टार्ट करते हो, पहले 3 दिन तक 5 ml दिन में 2 बार पीना होता है। 5 ml पानी में ऐड कर दीजिए और पी लीजिए। चौथे दिन से छठवें दिन तक 10 ml दिन में 2 बार ले लीजिए और 7वें दिन से आगे 15 से 30 ml आप दिन में 2 बार ले लीजिए। और एक बढ़िया बात यह है कि ये नोनी जूस को आप 6 साल के आगे के बच्चों के लिए भी दे सकते हो। तो अगर आपके घर पे 6 साल 7 साल के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा हेल्दी रहे, तो नोनी जूस उनको भी दे सकते हैं आप। द ओनली थिंग इज उन्हें आप हाफ क्वांटिटी दे सकते हैं। जैसे कि पहले 3 दिन तक जहाँ पे हम 5 ml ले सकते हैं, बच्चों को हम 2.5 ml देंगे। चौथे दिन से छठवें दिन तक हम जैसे 10 ml ले रहे हैं, बच्चों को 5 ml दे देंगे और 7वें दिन से आगे हम
10 से 15 ml बच्चों को दे सकते हैं, और इस तरह से बच्चों के लिए भी हम एक बढ़िया नोनी जूस का सपोर्ट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एंटीऑक्सीडेंट्स में और कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये एक अगेन एडिशनली एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है वेल इंटेलेक्ट। वेल इंटेलेक्ट एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है क्योंकि ये एंजोजिनोल्स के साथ भरपूर है। एंजोजिनोल बेसिकली न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पाइन वृक्ष है। उस पाइन वृक्ष के जो छिलके होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एक प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन पद्धति से इसे निकाला जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। इंटेक में 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि एसिडोरा चेरी एक्सट्रैक्ट, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स और एंजोजिनोल। तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट मिल जाता है। तो जब आप ये एंटीऑक्सीडेंट लेते हो तो आपका ब्रेन फंक्शन भी हेल्दी रहता है। आई वुड लाइक टू कनेक्ट कि जहां पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं, उन्हें कई बार स्ट्रोक आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, पैरालिसिस के अटैक आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। तो क्यों ना हम इंटेलेक्ट स्पेशली ऐड करें ताकि उन्हें आगे जाके कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो ना पाए। तो ये ब्रेन फंक्शन के लिए सपोर्ट करेगा, दिल से प्रॉपर ब्रेन तक का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवाइज करेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा। तो जहां पे स्किन पे ब्लैक पैचेस आ चुके हैं उसके लिए सपोर्ट करेगा, गट हेल्थ अच्छी रखेगा, आई हेल्थ अच्छी रखेगा, क्योंकि डायबिटिक अगर है तो आंखों में उन्हें धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी एक एडिशनली मदद मिल जाती है। और ग्लाइसेमिक हेल्थ, जैसे कि मैंने कहा, ग्लूकोज टॉलरेंस मेंटेन रखने के लिए ये प्रोडक्ट मदद करेगा। वेल इंटेलेक्ट 18 साल के ऊपर एक ही टैबलेट लेनी होती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ ही ले लीजिए। सुबह सुबह नाश्ता जब होता है तो नाश्ते से बस 5 मिनट पहले ले लीजिए, या फिर नाश्ते के बाद ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत ले लीजिए और इंटेलेक्ट का फायदा कर लीजिए। अगला जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं गिलोय, जिसे अगेन अमृत ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। और ये अमृत ऑफ आयुर्वेदा ब्लड प्यूरिफायर और शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सपोर्ट करता है। कहा जाता है कि गिलोय जो है, ये गिलोय एक्चुअली एक वर्सेटाइल हर्बल सप्लीमेंट है, क्योंकि ये जब शरीर में जाता है तो टॉक्सिन्स को तो रिमूव करता ही है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। जब आप गिलोय लेते हो, ये आपकी इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपके जॉइंट्स के लिए भी सपोर्ट करता है, क्रॉनिक फीवर दूर करता है और जनरल इन्फेक्शन से फाइट करता है। आई वुड लाइक टू अगेन कनेक्ट कि अगर आपके पास कोई ऐसा डायबिटिक व्यक्ति है जिसके जॉइंट्स भी दर्द कर रहे हैं, इमेजिन अगर आप उनको गिलोय दे रहे हैं तो उन्हें दोनों फायदे मिल जाएंगे। उन्हें जॉइंट्स के लिए भी सपोर्ट मिल जाएगा और शुगर के लिए भी मैनेज हो जाएगा। गिलोय से उनको उनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी अच्छी होने के लिए मदद मिल जाएगी। तो गिलोय दिन में 2 टैबलेट देनी है, दोपहर के खाना खाने के बाद और रात के खाना खाने के बाद। ऑफकोर्स जब डायबिटिक है, किसी भी डायबिटिक व्यक्ति ने पानी पीना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, अगर आप खुद अभी डायबिटिक हो, डायबिटिक लोगों में एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि वंस यू बिकम अ डायबिटिक आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो ऐसे लोगों में डिहाइड्रेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट्स द रीजन, ध्यान रखें, इफ यू आर अ डायबिटिक मेक श्योर आप पानी पिए, एंड स्पेशली अभी समर सीजन में जहां पे इतनी ज्यादा हीट है, मेक श्योर करें कि आप पानी पीते रहे। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको अपने बॉडी में टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने का रास्ता मिल जाएगा। बट व्हाट इफ कि मैं डायबिटीज को भी कंट्रोल करना चाहती हूँ, मे बी आई एम अ डायबिटिक ऑलरेडी, और मैं एक डायबिटिक व्यक्ति हूँ लेकिन मैं शुगर को कंट्रोल में नहीं रख सकती हूँ। क्या करें ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती है, कभी आइसक्रीम बन जाता है, कभी खीर बन जाती है। तो बीइंग अ स्वीट लवर कैसे मैनेज करें इन सारी चीजों को? डोंट वरी, मोदी केयर हमारे लिए लेके आता है स्टीविया, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। स्टीविया बेसिकली स्टीविया प्लांट से बनता है, और स्टीविया प्लांट अगर आप देखोगे, पुदीना या फिर जो हमारी तुलसी की जो प्लांट होती है उसके जैसा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत मीठे लगते हैं। तो मोदी केयर ने क्या किया है, इस स्टीविया प्लांट के जो पत्ते हैं उसे यूज किया है, उससे हमने स्टीविया पाउडर बनाई है। अब ये स्टीविया पाउडर की बेहतरीन बात ये है कि ये नेचुरल शुगर है, क्योंकि ये पत्तों से बनाई हुई पाउडर है। और ये स्टीविया
40 गुना ज्यादा मीठी होती है नेचुरल शुगर से। प्लस ये 0 कैलोरी देती है। तो जब आप स्टीविया लेते हो, शरीर में कोई कैलोरी नहीं जाती, ना ही आपकी शुगर बढ़ती है, लेकिन आपको एक बहुत बेहतरीन मीठा स्वाद लग जाता है। तो जो मीठे की जो आपकी क्रेविंग है वो तो मिट गई, लेकिन पेट में जब ये जाता है तो ये आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। तो स्टीविया 0 कैलोरी शुगर है, नेचुरल स्वीटनर है, तो बॉडी को भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं देता। यस, सोल फ्लेवर के इस स्टीविया पाउडर को आज ही घर पे लाए। अगर आपको बहुत मीठा खाना पसंद है और समहाउ आपके घर पे डायबिटिक पेशेंट है और वो बिल्कुल आपका नहीं सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टीविया पाउडर उन्हें इंट्रोड्यूस कराइए। चाय या फिर किसी भी तरह के स्वीट व्यंजनों में आप उसे डाल के दे दीजिए। मीठे की क्रेविंग भी मिट जाएगी और कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी। लास्ट जो हमारा इस सेशन का जो सेगमेंट है वो है फाइबर। यस, अगर आप शुगर को हेल्दी रखना चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा ना बढ़े, तो डाइट में फाइबर ऐड करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, फाइबर आप सबको पता ही होगा कि फाइबर नॉर्मली आपको हरी सब्जियों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, लेकिन डाइट में शुगर मैनेजमेंट के लिए फाइबर कैसे काम करेगा? आपको पिक्चर सामने एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज से आपको पता चल जाएगा कि फाइबर काम कैसे करता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक ग्लास है जिसमें नॉर्मल हमने रुई के छोटे छोटे पीसेस ऐड करे हैं। आपने देखा होगा कि साइड में एक ग्लास है जिसमें रुई हमने ऐड करी है लेकिन उसमें पानी डाला है। क्या दिख रहा है आपको? जब आपने उसमें पानी डाला, रुई के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो खुद ब खुद फूल गए हैं और उस फूलने के वजह से पूरे के पूरे गिलास में वो फैल चुके हैं, राइट? आपके पेट में भी कुछ ऐसे ही होता है जब आप फाइबर भरा खाना खाते हो। आपके पेट में जाके फाइबर इसी तरह से फूल जाता है और जिसके वजह से पेट में जितनी भी बाकी की शुगर है वो बॉडी में इजीली मिक्स नहीं हो पाती। एंड दैट इज हाउ फाइबर आपके शुगर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। एंड गेस व्हाट, मोदी केयर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फाइबर पाउडर इजीली अवेलेबल फॉर्म में देता है, जो कि अगेन एक बहुत ही नेचुरल फॉर्म से बना हुआ फाइबर है, गम अकेशिया अराबिका। गम अकेशिया अराबिका से बना हुआ ये फाइबर जब आप अपने डाइट में ऐड करते हैं, ये कंप्लीटली सॉल्युबल फाइबर है और ये आपके डेली बेसिस पे फाइबर की कमियों को पूरा करने के लिए भी मदद करता है। साइवेदिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। एक सैशेट आपको 5 ग्राम फाइबर प्रोवाइड करता है। जब आप ये फाइबर अपने डाइट में ऐड करते हो, इसके कई सारे फायदे हैं, नॉट ओनली फॉर द डाइजेशन, नॉट ओनली फॉर द शुगर मैनेजमेंट, लेकिन ये आपकी गट हेल्थ को भी सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखता है। वेट मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप इसे ले सकते हैं। आपके लिए ये शुगर मैनेजमेंट का भी काम करेगा। इसमें किसी भी तरह के एडेड कलर फ्लेवर नहीं है, तो आप इसे अपने किसी भी फेवरेट व्यंजनों में ऐड कर सकते हो, जैसे चाय में ऐड कर दिया, किसी सूप में ऐड कर दिया, दाल में ऐड कर दिया, और इस तरह से आप अपने शुगर मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे सकते हो। और यस, इस फाइबर को आप रेगुलर बेसिस पे लेकर आप अपने हेल्थ को भी और इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट मोदी केयर के और 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोल फ्लेवर के किनोआ और ओट्स, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। तो अगर आप खुद डायबिटिक हो या फिर अपने डाइट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सोल फ्लेवर के किनोआ एंड ओट्स से अपने दोपहर के एंड रात का जो चावल है उसे रिप्लेस कर दीजिए। चावल के बदले किनोआ को पका के खा लीजिए और उसके साथ सब्जी खा लीजिए। दैट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। या फिर रात के खाने में कभी आप ओट्स ले सकते हैं और ओट्स को खा लीजिए। खाने की जो टेक्निक है उसे थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए, जैसे कि फ्राई करना या फिर जो ऑयल में पकाना, जो ये जो चीजें हैं उसके बदले हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार बॉइल करके खाना खाइए, कभी ग्रिल करके खाना खाइए, कभी स्टीम करके खाना खाइए। हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार अगर हम होटल में जाना प्रिफर करते हैं, तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार हम कुछ इस तरह से इस टेक्निक से भी तो खाना बना सकते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा अगर हेल्दी रहने के लिए अपने डाइट में चेंजेस लाए, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऑफ कोर्स बीइंग अ मोदी कैरियर, अगर हम ये सारे टिप्स अपने कस्टमर्स को शेयर कर पाए, अपने टीम मेंबर्स के लिए शेयर कर पाए, तो उन्हें भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है और ऑफ कोर्स उन्हें एक चीज पता चलती है
कि हम मोदी कैरियंस है और हम बहुत सारा नॉलेज लगते हैं। सो ये नॉलेज अपने पास इसी तरह से मत रखिए, अपने टीम मेंबर में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों में भी ये कॉन्फिडेंस आए कि मोदी केयर है तो ही हमारी हेल्थ और ज्यादा बेहतर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। हरदीप जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच निकिता मैम। इतने कम टाइम में इतने क्रिस्पी तरीके से आपने और इतनी सिंप्लीफाइड वे में बताया है। ग्लूको हेल्थ के बारे में बहुत कुछ पता था। मेरी मदर है, मैं उनको भी दे रही थी। बट जैसे आपने इवन कुकिंग स्टाइल से लेके यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो स्टीविया को जैसे मेरे जैसे लोग भूले बैठे थे, बिकॉज जो थोड़े से भारी लोग हैं और अपनी वेट मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शुगर एंड वेट मैनेजमेंट ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड। सो बहुत सारे ओबेसिटी ड्रिवन लोग होते हैं जो obese होते हैं और उनको शुगर होता ही होता है। और ओबेसिटी तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। तो आपने बड़ी सारे पहलुओं को आज छुआ है, और मैं इसको एक छोटे से नटशल में जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन किया उनके लिए फटाफट से हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, वेल के सप्लीमेंट्स, वैसे तो ये ट्रेनिंग आपको इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जिस जिस सिंप्लिसिटी से निकिता मैम ने बताया है, कोई भी ये समझ के आप एपिसोड का एपिसोड अगर भेज दें किसी अपने कंसल्टेंट को, तो वो जरूर बस जरूर ये सारी चीजें ले लेगा। तो एक रैप अप कर देती हूँ कि ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन, नोनी, इंटेलेक्ट, गिलोय एंड वाटर। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये 0 कैलोरी है, और हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमें ये ज्यादा से ज्यादा पीना है। और फाइबर एंड किनोवा एंड ओट्स और स्टीविया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल शुगर है, और अपना जो कुकिंग स्टाइल है उसको हम जरूर चेंज करेंगे। और ये लाइफस्टाइल प्रिवेंटिव है, तो इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, मैनेज किया जा सकता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रिवेंशन मेजर्स तो बहुत हैं, और हमारे मोदी केयर में तो है ही, सारा काम ही प्रिवेंशन का है। सो निकिता जी, फॉर दिस पावरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि शुगर घर घर में है, हमारे घर में इतने सारे पेशेंट्स हैं और ले भी रहे हैं चीजें, लेकिन आपने जिस सिंप्लिसिटी से आज ये चीजें बताई हैं, हैट्स ऑफ। मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूंगी, सो दैट most of the people can they can be benefited from this, because as you told, we have become the capital of the world. So we need to mark the changes in respect of our lifestyle. So thank you for all your information, and thank you so much for coming. Thank you, ma'am. सो फ्रेंड्स, कल हम मिलेंगे LTP के प्लेटफॉर्म पे, लीप पे, रात को 9 बजे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग।